मार्केट डाउन है और सबसे ज्यादा पेन स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टर्स को हो रहा है। पिछले कुछ मंथ्स में स्मॉल कैप फंड्स 10 से 20% तक गिर गए हैं। नेचुरली सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है, अब करना क्या है? क्या इन्वेस्टेड रहना सही है या एग्जिट करके सेफ रहना बेटर है? आज के वीडियो में मैं आपको करंट सिचुएशन समझाऊंगा, हिस्ट्री दिखाऊंगा और एक क्लियर एक्शन प्लान दूंगा ताकि आपको डिसाइड करना ईजी हो जाए। और एक प्रॉमिस है कि एंड तक आपको क्लैरिटी मिलेगी कि लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टेप क्या रहेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं अभी मार्केट का मूड क्या है। निफ्टी 50 ने पिछले एक साल में रफली 12% रिटर्न दिया है, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप 250 का परफॉर्मेंस उल्टा है। ऑलमोस्ट -8% के पिछले 1 ईयर के रिटर्न्स रहे हैं। अगर सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग -15% डाउन गया है। टॉप स्मॉल कैप फंड्स का एवरेज भी -12 से -18% के बीच में गिर गया है। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन है रिडेम्पशंस। जब मार्केट गिरता है रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे पहले स्मॉल कैप बेच देते हैं। इस सेलिंग प्रेशर से और गिरावट आती है मार्केट में। अब सवाल आता है कि लार्ज कैप स्टेबल क्यों रहता है और स्मॉल कैप इतना क्यों गिरता है। देखिए सबसे पहला रीजन है वैल्यूएशंस। स्मॉल कैप के पीई रेशियोज 2024 पीक पे 40 टाइम्स तक चले गए थे, अभी गिर के वो 28 टाइम्स के आसपास हैं। कंपेयर करो तो लार्ज कैप का पीई सिर्फ 20 टाइम्स है। दूसरा है लिक्विडिटी इशू। देखिए स्मॉल कैप स्टॉक्स में बायर सेलर कम होते हैं, थोड़ा सा भी सेलिंग हो तो प्राइस नीचे गिर जाता है। तीसरा है रिटेल पैनिक। छोटी सी गिरावट देख के लोग जल्दी एग्जिट कर देते हैं। और लास्ट है सेबी बार बार कॉशन कर रहा था कि स्मॉल कैप में ओवरहीटिंग हो रही है। देखिए हिस्ट्री हमें बहुत क्लियर मैसेज देती है। 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 60% तक गिरा था, लेकिन 2011 तक पूरा का पूरा रिकवर कर गया। 2018 में भी 30% करेक्शन आया था और 2 साल के अंदर ही वो रिकवर हो गया। और सबसे रिसेंट 2020 का कोविड का क्रैश का टाइम, जब स्मॉल कैप इंडेक्स 40% गिरा था, लेकिन सिर्फ 1 साल में अपने ऑल टाइम हाईस क्रॉस कर दिए स्मॉल कैप फंड्स ने। मतलब एक बात क्लियर है, गिरावट टेम्परेरी है, लेकिन रिकवरी और कंपाउंडिंग सिर्फ उनको रिवॉर्ड देती है जो पेशेंस रखते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या एग्जिट करना चाहिए? देखिए मेरी बात बिल्कुल क्लियर है, पैनिक में एग्जिट करना गलत है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में एग्जिट रिड्यूस एक्सपोजर सही हो सकता है। अगर आपका होराइजन 3 साल से कम है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो का 25% से ज़्यादा स्मॉल कैप में डाल दिया है आपने, अगर आप पर्सनली वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बाकी सबके लिए स्टे इन्वेस्टेड बेटर ऑप्शन है। ये समझना जरूरी है कि स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं। देखिए एसआईपी का असली मैजिक गिरावट के टाइम होता है, क्योंकि आपको चीपर एनएवी पे ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। यानी कि जिस टाइम मार्केट गिरता है उस टाइम पे एनएवी जो आपकी यूनिट्स हैं उनके एनएवी कम हो जाते हैं। उसकी वजह से अगर आपने 10,000 रुपये की एसआईपी हर महीने चलाई है तो इस महीने आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी। हिस्ट्री का एक प्रूफ है, जितनी बड़ी गिरावट होती है उतना ही बड़ा बाउंस बैक होता है। ये हमेशा होता आया है टिल टुडे। कंपाउंडिंग तभी काम करेगी जब आप मिडवे एग्जिट नहीं करते हो। यानी कि अगर आपने 20 साल का एक होराइजन बना रखा है और आप देखते हैं कि 7-8 साल के बाद कुछ गिरावट आती है, तो आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको बने रहना है। सिंपल वर्ड्स में डाउन टर्न यानी कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक है इन्वेस्टर ए, जिसने मार्च 2020 क्रैश के दौरान भी अपना एसआईपी कंटिन्यू रखा था। उसने 10,000 रुपये पर मंथ डालता रहा। आज 2025 में उसका पोर्टफोलियो वैल्यू है लगभग 18.5 लाख। उसको CAGR मिलता है 20% का। ये तब है जब उसने कोविड टाइम पे अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी। एक है इन्वेस्टर बी, जिसने मार्च 2020 में पैनिक में अपना रिडीम कर लिया सारा पैसा और एसआईपी स्टॉप कर दी। उसका पोर्टफोलियो सिर्फ 11 लाख के आसपास है। उसे CAGR मिला हार्डली 7%। तो देखा आपने, गिरावट के टाइम एसआईपी कंटिन्यू करने वाला हमेशा जीतता है। तो अब एक्शन क्या लेने चाहिए? देखिए सिंपल है, पहले अपना एलोकेशन रिव्यू करो कि आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन किस किस फंड्स में कितना कितना है। स्मॉल कैप में एक्सपोजर मैक्सिमम 20 to 25% तक ही रखो। एसआईपीज़ को बिल्कुल कंटिन्यू रखो अगर आपने जो भी चला रखी हैं। अभी बड़े लमसम स्मॉल कैप फंड्स में मत डालो, उन्हें अवॉइड करो। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में लमसम डालना। अगर पोर्टफोलियो में ओवर एलोकेशन है तो रीबैलेंस करके लार्ज कैप या मिड कैप में शिफ्ट कर दो। यानी ना पैनिक ना ग्रीड, सिर्फ बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है इस टाइम हमें। तो दोस्तों समरी ये है कि मार्केट करेक्शन हमेशा टेम्परेरी होती है, डिसिप्लिन और पेशेंस ही परमानेंट है। ठीक है, स्मॉल कैप यानी कि हाई रिस्क हाई रिवार्ड, हर किसी के लिए ये नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स अपने गोल के हिसाब से करो, इमोशंस के हिसाब से नहीं। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर पेशेंस रखता है वही विनर बनता है।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने अपना स्मॉल कैप एक्सपोजर होल्ड किया है, रिड्यूस किया है या बढ़ाया है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।